क्या होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब क्या है? जब कभी भी आप किसी भी ऑपरेटर को आप यूज करोगे तो कौन सा पहले एग्जीक्यूट होगा और कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होगा, तो हम उसके बारे में जानते हैं। तो इसकी एक टेबल है जो आपको बताएगी कि कौन सा सबसे पहले ऑपरेटर, अगर आप मल्टीपल ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो कौन सा सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। ये एक टेबल है आपकी। इसमें सबसे पहले आपके पास जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है वो ग्रुपिंग वाला होता है। बॉड मास पढ़ा है? तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होता है ना, ठीक है, वो वाला था। तो उसमें जो ब्रैकेट ओपन होता है, अगर आप उसके अंदर कुछ भी लिखते थे, चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो मल्टीप्लिकेशन करना हो, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला एग्जीक्यूट होता था। तो जब कभी भी आप किसी भी जो कैलकुलेशन कर रहे हो और कहीं पर भी ब्रैकेट लगा दोगे तो सबसे पहले उसके अंदर वाला एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले इसकी हायर प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा इसकी होती है। सबसे हाई प्रेसिडेंस जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा वो ग्रुपिंग वाला होता है। उसके बाद आपके पास इन सब की सेम प्रायोरिटी है। मेंबर एक्सेस, इसमें हमने डॉट को यूज किया था, ऑब्जेक्ट के केस में किया था ना, डॉट के थ्रू मेंबर एक्सेस कर रहे थे। उसके बाद ऑप्शन चेनिंग, इसको हम आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे जब मैं आपको ऑब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये भी, इसकी भी हायर प्रेसिडेंस होती है। इसके बाद कंप्यूटेड मेंबर एक्सेस, ये भी आप ऑब्जेक्ट में पढ़ोगे। उसके बाद न्यू है, आप जब कब मान लो आपने कोई क्लास बनाया, आपने दूसरे कोई, उसमें जावा हो गया हो, पाइथन हो गया हो, पीएचपी हो गया हो, और कोई भी आप वहां पे क्या यूज करते हो, लैंग्वेज यूज करते हो, तो उसमें क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे आप, राइट। तो यहाँ पे आप न्यू का यूज करते थे इंस्टांस बनाने के लिए, तो वो है। और फंक्शन कॉलिंग, आने वाली क्लास में आप फंक्शन को कॉल करना सीखोगे, फंक्शन को बनाओगे, उसको एग्जीक्यूट भी करोगे। तो कॉल करने के लिए इस तरीके के आपके ब्रैकेट पैरेंथेसिस कहते हैं, इसको इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इन सब की सेम प्रायोरिटी है। मान लीजिए आपने पहले मेंबर एक्सेस लिखा, बाद में फंक्शन कॉल लिखा, फिर आपने इसको लिखा, तो जो पहले आया होगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर इन सारे में से कोई एक है तो, ठीक है। इसके बाद जो आपका न्यू है, ये अलग पार्ट हो गया, है यही, ये विद आर्गुमेंट लिस्ट, विदाउट आर्गुमेंट लिस्ट। ये आपके पास क्लास में होते हैं कंस्ट्रक्टर, अगर आपको आइडिया हो तो, ठीक है, उसका पार्ट है ये। इसके बाद जो 15 पोजीशन पे, मतलब जिसकी सबसे ज्यादा नंबर होगा ना, उसकी सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी, वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। मैं कुछ चीजें आपकी करके दिखाऊंगा, जितना मैंने आपको पढ़ा उसके हिसाब से। उसके बाद आपका है पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स, ये अभी बताऊंगा मैं इसके जस्ट बाद। उसकी प्रायोरिटी भी आपकी किससे 15 पे है। तो आप अगर देखोगे ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये नीचे 11 पे है। अगर आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो और साथ में पोस्टफिक्स को यूज कर रहे हो, तो पहले पोस्टफिक्स वाला वर्क करेगा, देन एडिशन वर्क करेगा, सब्ट्रैक्शन वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये सारे आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल नॉट, बिटवाइज नॉट, यूनिरी प्लस जो हमने यूज किया था, निगेशन आपका, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, और यहाँ पे पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट था। ये अलग अलग है। जब कभी इंक्रीमेंट को आप यूज करोगे, प्लस प्लस वाले को, तो दो तरीके से यूज करते हैं, या तो प्रीफिक्स या तो पोस्टफिक्स, उसको बताऊंगा मैं अभी आपको। फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल, जो हमने पढ़ा था ना अर्थमेटिक में, क्या पढ़ा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर और एक्सपोनेंशियल। उन सब में सबसे हाई प्रायोरिटी पे आपका एक्सपोनेंशियल होता है। मतलब अब इसको समझाता हूं मैं। मैंने यहां पे लॉक किया, मैंने लिखा 2 + 3 - 4, दो बार एस्ट्रिक और 2, ठीक है। इस कोड को देखना,
सबसे हाई प्रायोरिटी इन सब में ये है, तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है भाई। और उसके बाद मतलब 4 का पावर 2 करो, कितना है 16। 2 + 3 कितना होता है 5 - 4 1, है ना भाई। सॉरी 11, 11 आंसर आएगा, सॉरी सॉरी। 5 - 16, तो आपका 11 आंसर आएगा। इसका आउटपुट देखते हैं, कहां चला गया। इंस्पेक्ट किया कंसोल, क्या आ रहा है। अब आपको लगता है कि पहले मेरा ना ये कैलकुलेट हो जाना चाहिए था, ये दोनों कैलकुलेट हो जाना चाहिए था। तो आप इसको लगा दो ब्रैकेट में, और उसके बाद यहाँ पे माइनस। ब्रैकेट की सबसे हाई प्रायोरिटी थी, सबसे पहले यही था ना। तो अब इसके अंदर वाला जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा पहले। ठीक है। उसके बाद आपका ये इस तरीके से वर्क करेगा। मैं यहाँ पे लेट से +2 लिख देता हूं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, अब भी आ रहा सही, मल्टीप्लाई करूं -8, क्या बात कर रहा है। -2, एक सेकंड, मैं इसको आगे कर लेता हूं, तभी सही रहेगा। फिर प्लस, इस तरीके से करके देखते हैं। इन दोनों को इस तरीके से लिखो, और ऐसे करेंगे तो 6। अब आउटपुट आपको डिफरेंट मिला। मैंने इसको क्या किया, ब्रैकेट लगा दिया। अब इसके केस में क्या होगा, सबसे पहले इसकी प्रायोरिटी होगी, फिर इसकी प्रायोरिटी होगी, फिर इसकी प्रायोरिटी होगी। 3 + 4, तो कम करो भाई पहले। अबे यार क्या है। इसके केस में सबसे पहले ये चलेगा, तो 7 आया। 2 × 7 -4 ** 2, ये चलेगा। -7 × 2। अब ये पहले चलेगा, क्योंकि इन दोनों में जो भी पहले हो, पहले मल्टीप्लीकेशन की पहली प्रायोरिटी होती है। दिखाता हूं मैं आपको, इसको किया मैंने हाइट। 13 पे एक्सपोनेंशियल है, 12 पे आपका मल्टीप्लाई डिवाइड और रिमाइंडर है, 11 पे एडिशन सब्ट्रैक्शन है। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले क्या है आपका, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन और रिमाइंडर। इसीलिए पहले आपका ये वर्क करेगा, पहले आपका ये वर्क करेगा। तो कितना आ गया 14 - 16 -2। ठीक है, इसको मैं क्लियर करता हूं। अब इसको इसको हटा देते हैं, इसको मैंने हटा दिया। अब देखो आउटपुट में सबसे पहले ये चलेगा इस पूरे में, तो ये आया 16। 2 × 3 +4 माइनस, क्योंकि ये तो इवेल्युएट हो चुका है। उसके बाद अब मल्टीप्लाई चलेगा, क्योंकि प्लस से पहले उसकी प्रायोरिटी है। तो ये हो गया आपका 6 + 4 -16। अब ये दोनों की सेम प्रायोरिटी है। अगर आपको सेम लेवल पे दो वैल्यूज मिल रही है, दो चीजें मिल रही हैं, दो ऑपरेटर की सेम वैल्यू है, तो जो पहले होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो पहले आपका प्लस होगा, तो 6 + 4 कितना हो गया 10, फिर आपका -16, तो माइनस का 6 आ गया। मान लो यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता इसकी जगह पे, तो जो पहले होता वो पहले एग्जीक्यूट होता। इसमें ऐसा नहीं है कि जो बोर्ड मास में होता था ना, मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, पहले ऐड होता फिर सब्ट्रैक्ट होता था, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास यहां पर
अगर ये तीनों एक साथ, अगर आपके पास ये तीनों एक ही उसमें रेंज कर रहे हैं, तो जिसको पहले लिखोगे ना वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जिसको बाद में लिखोगे वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। इसका मेन मकसद ये होता है। ठीक है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन का बिट वाइज में अभी पढ़ाऊंगा, अब आने वाली क्लास में आपका रहेगा। ये आपके सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। एक इंस्टांस ऑफ भी है, इनको भी देखेंगे, इंस्टांस ऑफ भी है। इन दोनों को हम ऑब्जेक्ट में देखते, इसको क्लास में देखते हैं और इसको हम ऑब्जेक्ट के अंदर देखते हैं। ऑब्जेक्ट की अगर प्रॉपर्टी आपके पास है, अगर आपको चेक करना है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है कि नहीं है, तो हम इन ऑपरेटर को यूज करते हैं उस केस में। इक्वालिटी ये कंपैरिजन में आ जाता है। ठीक है। बिटवाइज एंड, ये आपका मैंने बोला था ना बाइनरी डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कर लेना, ये वो वाला पार्ट है। इसमें आपका 0 1 0 1 में होता है काम। लॉजिकल, और ये आपका नलिश कोलिजन, ये आपको बाद में पढ़ाऊंगा अभी मैं। ये आपका एक ऑल्टरनेटिव है कंडीशनल ऑपरेटर का और इफ एल्स का। कब कौन सा केस है वो बाद में बताएंगे। लास्ट में चलता है आपका इक्वल टू, मतलब आप कोई वेरिएबल बना रहे हो, मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू में 10, ऐसे लिखते हो। तो सबसे पहले इक्वल टू के बाद वाला जो भी आपके पास होगा उसकी पूरी इवेलुएट होती है वैल्यू, और लास्ट में जाके वो ए में असाइन होता है। तो इसकी सेकंड प्रायोरिटी होती है, मतलब सेकंड लीस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है। उससे पहले जितने भी ऑपरेटर्स है पहले वो वर्क कर जाते हैं। लास्ट में कौन सा आपका कॉमा, कॉमा यूज कहां किया था, एरे में और ऑब्जेक्ट में भाई। ठीक है। क्लियर। एरो फंक्शन भी है, कंडीशनल जो टर्नरी ऑपरेटर वही पढ़ाऊंगा। एक यील्ड भी है, इसका यूज होता है जब रिडक्स पढ़ोगे ना सागा, उसमें यूज होता है इसका। और इसे हम कहते हैं जनरेटर फंक्शन। अगर आपने किसी ने पढ़ा हो फंक्शन, एक और होता है इसे कहते हैं जनरेटर फंक्शन, उसमें यूज होता है। क्लियर। तो ये थे आपके ऑपरेटर की प्रेसिडेंस। याद रखिएगा अगर 9 पे ये सारे एक साथ अवेलेबल हैं, तो जो पहले लिखोगे वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में लिखोगे वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। बॉड मास रूल प्रॉपरली फॉलो नहीं करता है। ब्रैकेट ओपन, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई। डिवाइड और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या है कि जो पहले होगा, अगर आप पहले डिवाइड कर रहे हो देन मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो पहले डिवाइड होगा देन मल्टीप्लाई। अगर आप मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर रहे हो, तो पहले मल्टीप्लाई होगा देन डिवाइड होगा। यहाँ पे ये रूल होता है। अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई डिवाइड को यूज कर रहे हो, तो पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। ये तो नॉर्मल है। बट जो सेम प्रायोरिटी पे है एडिशन सब्ट्रैक्शन, उसका मतलब क्या हुआ, अगर आप पहले कर रहे हो ए प्लस बी माइनस सी, तो पहले ए प्लस ए और बी की वैल्यू इवेलुएट होगी, जो आंसर आएगा उसको सी से माइनस किया जाएगा। बट ऐसे लिखते हो ए माइनस सी प्लस बी, तो पहले वैल्यू माइनस होगी, जो आउटपुट आएगा उसका प्लस होगा आपका बी से। ये इस तरीके से वर्क करता है। क्लियर। तो इस टेबल को आप घर जाके बना लीजिएगा। ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस लिखनी है बस, एमडीएन में आपको पूरा टेबल मिल जाएगा ये। और इस टेबल को भाई लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑपरेटर कैसे यूज हो रहा है वो आपको ये बता देगा। मान लो आप 10 ऑपरेटर एक साथ यूज कर रहे हो, तो कौन सा सबसे पहले वर्क करेगा वो आपको ये टेबल बताएगा, कौन सा बाद में वर्क करेगा वो ये टेबल आपको बता देगा। क्लियर। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। घर जाके आपको क्या करना है, बस ऑपरेटर प्रेसिडेंस लिखिएगा जेएस में, तो आपको एक चार्ट बना के दे देगा आपका एमडीएन, इसको आप लिख लीजिएगा। और फ्राइडे को मैं हर किसी के नोटबुक में मैं इसको देखूंगा, और जो नहीं आएगा रिमूव मार दूंगा। ठीक है भाई। ऑनलाइन भी हो तो क्या हुआ भाई, चिंता ना करो। उस दिन आधा घंटा लगाया था ना रिमूव मारने में, मैंने आधा पौने घंटा लगाया था, तो क्या हो गया, मैं टेस्ट नहीं कर सकता, टेस्ट नहीं ले सकता भाई। नोटबुक क्या, मैं तुमसे स्क्रीन शेयर करवा लूंगा। टेंशन ना लो भाई, सब तरीके पता है मुझे। जहां तुम बैठे हो पहले मैं भी था।
उसकी टेंशन ना लो भाई। ऐसे ही हम भाई मजे नहीं लेते थे आईटी के अंदर, बाकी पूरा डिपार्टमेंट हमें घूर के देखता था कि भाई ये कैसे मजे ले रहे हैं। बाकी बने रहते रोबोट, बस हमारा वीपी अच्छा था इसलिए हम अच्छे थे। मेन होता है तुम्हारा बॉस कैसा है। तुम्हारा बॉस अगर चिल है तुम्हारे साथ तो तुम भाई मजे लोगे पूरे कंपनी में। अगर तुम्हारा बॉस तुम्हारे साथ चिल नहीं है तो तुम रोते रहोगे। ऑफिस के अंदर घुसोगे तो दर्द, निकलते समय तो दर्द। ये होता है। हाँ भाई, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर उसके बाद फिर ए माइनस सी होगा, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा जो बी मल्टीप्लाई डी का था वो इवेलुएट होगा, प्लस होगा फिर। क्लियर। अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की। इसके सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम, हद से ज्यादा यूज होता है, और इसमें इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बहुत सारे। तो अभी मैं आपसे पूछूंगा अभी मैं, ठीक है। तो जो चीज मैं आपको बताऊं उसे ध्यान से समझना, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा यूज होता है आपके लॉजिकल बिल्डिंग में। जब आप कोई कोड लिखोगे ना तो वहां पे ये हमेशा यूज होता ही होता है। लूप लिखोगे, लूपिंग करोगे, आइटरेशन करोगे, वहां पर भी यूज होगा। आप कुछ भी करो, जहां पर भी आप वैल्यू अपडेट करने की बात करोगे, हो सकता है वहां पे यही यूज करोगे। क्लियर। तो इसको ध्यान से समझना भाई, लैक मत करना अपने आप में, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी बहुत, क्योंकि इससे रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, प्लस प्लस आपका यूनरी ऑपरेटर है, पहले बता रहा हूं, क्योंकि आप यहाँ पे ओनली वन ही वेरिएबल को यूज करोगे जिसकी मदद से ये परफॉर्म करता है टास्क को। इसमें बस एक ही वेरिएबल की नीड पड़ती है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो, इसे हम यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसका मेन मकसद क्या होता है। अगर आपको मान लीजिए लेट ए इक्वल टू, मैंने 10 लिखा, मुझे एक वैल्यू प्लस करनी है, बस एक वैल्यू, जैसे लाइक ए इक्वल टू में ए प्लस 1। अब मैंने यहां पे क्या किया, देखो कोड को विजुअलाइज करना सीख जाओ। अभी जो आप पढ़ रहे हो ये बैकग्राउंड में चलेगा आपका, जब तक आपका डॉम नहीं आ जाता तब तक आपका यूआई से इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं साफ कह रहा हूं। तो आपको सबसे पहले जो आप कोड लिख रहे हो अपने माइंड को उस हिसाब से बना लो कि उसका आउटपुट क्या आएगा। अगर आपको कोड को विजुअलाइज करना आ गया तो आपको डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, वरना जिंदगी भर कोड करोगे और आउटपुट देखते रह जाओगे, आप एक्सपीरियंस डेवलपर नहीं बन पाओगे। इसीलिए हमेशा कोड को विजुअलाइज करो। अब अगर इस कोड को देखें तो यहां पे क्या हो रहा होगा, ए इक्वल टू में ए प्लस 1। सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है, 10। तो इक्वल टू के बाद चलेगा ना, अभी हमने पढ़ा था इक्वल टू सबसे लास्ट में चलता है, कॉमा से पहले चलता है, लेकिन है तो लास्ट प्रायोरिटी उसकी। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 10 प्लस 1, और फिर वो ए में ओवरराइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका इंक्रीमेंट करता है। क्लियर। अब इसी चीज को अगर आपको लिखना हो तो दूसरा तरीका भी है, जो है आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ए प्लस प्लस। बस इतना ही काम, मैंने लॉक किया, 11 आंसर आया था ना, आउटपुट देखो 11 ही आएगा। क्या आया भाई, 11 आया, ठीक है भाई। अगर आपको बस ओनली एक वैल्यू प्लस करनी हो, बस एक वैल्यू, तो आप इसको यूज कीजिए। दो वैल्यू प्लस करनी हो तो आप इसको मत यूज कीजिए, एक टाइम पे एक ही वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा। अगर आपको दो करनी है तो दो बार कॉल करो उसे, ठीक है। इसके बाद लिखो ए प्लस प्लस, तो आपका 12 हो जाएगा। क्लियर भाई, कोई डाउट यहाँ पे।
जो इंक्रीमेंट होता है उसके अंदर दो चीजें आती हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं। मैं इसको क्लोज कर लेता हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिखने की चीजें मैं बता दूंगा आपको। पोस्टफिक्स को पहले लिख लेता हूं और प्रीफिक्स को बाद में। अगर आप कोई भी वेरिएबल यूज कर रहे हो, ठीक है भाई, उसके बाद प्लस प्लस लगा रहे हो, तो उसको कहा जाता है पोस्टफिक्स। लेट ए इक्वल टू में 10 और आप ए प्लस प्लस लिख रहे हो, तो इसको कहते हैं पोस्टफिक्स। और मैंने लॉक किया ए, आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है 11। करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां पे देखते हैं एक हैक, console.log। ठीक है, जो अभी मैं बताऊंगा उसे याद हमेशा रखना। आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है, 10 और देन 11। जब कभी भी आप पोस्टफिक्स में काम करते हो, जिस जगह पे भी आप उसको यूज कर रहे होते हो, तो उस जगह पे वो क्या करता है, पहले आपका प्रीवियस जो वैल्यू होगा उसको एज अ आउटपुट दिखा देगा। दिखाने के बाद फिर देन आपका वो इंक्रीमेंट करेगा। जिस भी जगह पे, जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपने उसको यूज किया है, वहां पर अब ए प्लस प्लस जो है, ए की जो प्रीवियस वैल्यू थी क्या थी 10, वो उसको प्रिंट कर देगा और उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा। इस एक लाइन में दो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, इस एक लाइन में दो टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, इसको समझना। पहले इसने क्या किया, console.log में प्रीवियस वैल्यू को प्रिंट किया, उसके बाद इसने इंक्रीमेंट किया। मतलब यहां से इस लाइन से इस लाइन तक पहुंचने तक इसने दो टास्क परफॉर्म कर दिए। लाइन नंबर 442 और 443 के बीच में ही पहुंचने तक दो टास्क परफॉर्म हुए हैं। क्लियर? ये एक साथ आपको दो टास्क परफॉर्म करके दे रहा है। अगर आप इसको लॉग नहीं करते हो तो आपको लगेगा कि भाई ये नॉर्मली एक ही तो वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा है। बट जब कभी भी आप इसको लिखते हो, तो जिस भी जगह पे, जिस भी लोकेशन पे आप ए प्लस प्लस लिखोगे, तो उस जगह पे वो पहले क्या करेगा, जो प्रीवियस वैल्यू को उसी को प्रिंट कर देगा। अगर आप उसको एज अ वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाद में उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन तक जाने तक में ये वैल्यू इंक्रीमेंट को कर देता है। ठीक है, इसको कहते हैं पोस्ट फिक्स। क्लियर भाई? ऑनलाइन में क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर भाई? ओके भाई, अब हम बात करते हैं प्रीफिक्स की। अगर आप किसी भी वेरिएबल के आगे प्लस प्लस लगाते हो, आगे, अभी आपने पीछे की तरफ लगाया था, अब हम आगे की तरफ की बात कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं प्रीफिक्स। मतलब लेट ए इक्वल टू में 10 और प्लस प्लस ए लिखा, ये भी वही काम करेगा जो काम आपका ऊपर कर रहा था, एक वैल्यू को प्लस करने में मदद कर रहा है, बस एक वैल्यू को प्लस करने में मदद कर रहा है। बट यहां पे आपको आउटपुट अलग मिलेगा। यहां पे ए लिखा तो यहां पे आउटपुट वही मिलेगा जो आपको प्रीवियसली मिल रहा था, क्या, 11। ठीक है भाई, अब हम इसको देखते हैं यहां पे। तो मैंने यहां लिखा console.log, सेव किया, अब देखो 11 11। अब यहां पे क्या किया इसने, सबसे पहले इसने इंक्रीमेंट किया, देन आपका जो करंट आउटपुट आएगा उसको लेके आया, जो करंट वैल्यू थी उसका आउटपुट कर दिया। तो यहां पर भी ये दो टास्क परफॉर्म कर रहा है। पहले आपका वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, देन वो आउटपुट दे रहा है, जो करंट वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू है, उसको आउटपुट दे रहा है भाई। क्लियर? कोई डाउट भाई? ऑनलाइन में क्लियर भाई? तो इंक्रीमेंट में आपका क्या होता है,
एक वैल्यू आप प्लस करने के लिए इसको यूज करते हो, इसमें आप एक साथ 2 बार प्लस को यूज करते हो। क्लियर? कोई डाउट भाई? अब लिखना हो तो लिख सकते हो उसको। भाई आउटपुट प्रीवियस वैल्यू आएगी इसमें, जो तुम लिख रहे हो ए इक्वल टू में ए प्लस प्लस, जो ए की वैल्यू उस टाइम पे लॉक करोगे ना तो आपको 10 ही मिलेगा। ए इक्वल टू में ए प्लस प्लस को हटा के ए इक्वल जो ए इक्वल टू से हटा दो, नॉर्मली वर्क कर जाएगा फिर। क्लियर? कोई डाउट भाई? अब एक इंटरव्यू का क्वेश्चन स्टार्ट करें। लिख लिया इसे? चाहे आप कोई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, इससे जो मैं अभी बताऊंगा ये हमेशा पूछते हैं उसमें भी, जावा, पाइथन, डॉट नेट, जो भी हो आपका, जो भी हो, सब में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता ही है। ठीक है भाई? बेसिक ऑपरेटर्स सब में सेम होते हैं, कुछ एक दो ऑपरेटर ऊपर नीचे होते हैं, मैं साफ कह रहा हूं। क्लियर? मैंने लिखा लेट ए इक्वल टू में 10। ठीक है, लॉक करता हूं मैं आपका ए प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस ए प्लस 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 ए माइनस ए प्लस प्लस। आउटपुट क्या आएगा फटाफट बताना, अपने कॉपी में लिख के बताना। कोई भी कंप्यूटर का यूज नहीं करेगा, यूज करो, बाद में ड्यूकेट को गाली मत देना कि प्लेसमेंट नहीं दे पा रहे। क्या आएगा भाई? 0 आएगा। ठीक है, जो 0 बोल रहा है भाई उससे पूछूंगा भी मैं अभी। तो इसमें 0 आ गया। 0 आएगा, ओके। क्या आएगा भाई? 0 आएगा। चलो भाई पहले आउटपुट देखता हूँ। आ गया था? तुम्हारे भाई फिर जो लॉजिक्स हैं, जो दिमाग में चल रहा है वो गलत चल रहा है। देखते हैं ए की वैल्यू क्या है, तो इस पूरे जगह पे क्या आएगा? माइनस, यहाँ पे क्या आएगा? सॉरी, हाँ 12, 12 आएगा, सॉरी। फिर प्लस माइनस समझ में आया कैसे आया आउटपुट? क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, जो प्रीवियस वैल्यू होती है उसको प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे आया 10, यहां से यहां तक पहुंचने में इसने इंक्रीमेंट कर दिया, तो हो चुका था ये 11। फिर प्लस प्लस ए, तो पहले इंक्रीमेंट होगा देन आउटपुट आएगा ना, तो इसकी वैल्यू हो चुकी थी 12 प्लस, तो इसको हो चुका है आपका 12। अब यहां पे गए तो प्लस प्लस ए, तो पहले इंक्रीमेंट देन आपका क्या होगा? आउटपुट।
12 प्लस 1 कितना हो गया 13, तो यहाँ पे आपका 13 और यहाँ पे आ गया 13। फिर माइनस ए प्लस प्लस प्रीवियस वैल्यू क्या थी, वही तो प्रिंट होगी यहाँ पे। फिर इसके बाद होता तो आपको वहां पे मिलता 14, बात तो है ही नहीं। तो इन दोनों को गायब कर दो, इन दोनों को इवैल्यूएट करो। ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई इंटरव्यू में, यकीन ना हो ना, इंटरव्यू दे के देख लो। चाहे कोई सा भी आपके पास टेक्निकल राउंड हो, जावा में लो, जो भी लो, सबसे बेसिक लेवल पे इसको पूछते हैं, सबसे बेसिक लेवल पे। ये बताता है आपको कि आपका ऑपरेटर में कमांड कितनी तगड़ी है, आपको ऑपरेटर्स की नॉलेज कितनी है। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? गलत है भाई। आनंद गलत है भाई, गलत देख रहे हो आप। इसीलिए कह रहा हूं मैं, कंप्यूटर के बारे में सोचना चालू कर दो, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है। इसीलिए कहा था भाई मैंने कि भाई कंप्यूटर की थोड़ी बहुत फंडामेंटल पढ़ना चालू कर दो, बिहाइंड द सीन्स कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। अगर आपको उन सब चीजों के बारे में पता है तो डेवलपमेंट में कभी दिक्कत नहीं आएगी। जो कोड लिखोगे उसके बारे में समझ जाओगे, नहीं तो हमेशा ये बोलते रहो भाई बताइए जरा कैसे लिखा है तुमने। होता है कोई आएगा तुम्हारे पास करके चला जाएगा, तुम्हें पता नहीं चलेगा करके क्या चला गया, और बस एक हल्का सा चेंज कर देगा। सीनियर का काम यही होता है। फिर बोलता है देख, फिर कंट्रोल जेड करो, फिर कंट्रोल वाई करो, तब देखो उसने क्या ऐड किया, और वही चीज दिमाग खराब कर देती है कई बार। होगा डेवलपमेंट में भाई। क्या बताना है भाई, ये बता। माइक ऑन करो और पूछो क्या बताना है भाई, एटलीस्ट मुझे पता चले तुम कहां तक फंस रहे हो। सर बताओ यही जो भाई। क्वेश्चन सर यही जो क्वेश्चन अभी पूछे थे इसी में, इसको एक बार फिर से चलो समझा ठीक है, अब तुम बताओगे इसमें आउटपुट क्या आएगा, दो। 10। उसके बाद माइनस के बाद। सर यहीं पे ये 12 कैसे आ रहा है यही समझा दीजिए, यही यहीं पे दिक्कत हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? सर इसका मतलब सर यहाँ पे क्या गलत है? भाई तुम्हारी दो आवाज क्यों आ रही है? सर माइक दिक्कत हो। सर ये एक ही वैल्यू को वो बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ। मैंने लिखा ए प्लस प्लस, इसका मतलब क्या हुआ ये बताओ। सर इसका मतलब सर यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब अगर मैं इसको लिखूंगा तो बस इंक्रीमेंट ही हो रहा है। सर पहले एक की वैल्यू होगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगी। बोल कौन रहा है भाई ये बताओ तुम दोनों में से। भाई तुम्हारा मैं रिपोर्ट कर दूंगा। सर क्वेश्चन मेरा था सर, मैं पूछा हूँ, समझ नहीं आ रहा हाँ, था। आर्यन प्रताप सिंह, ठीक है। बताओ भाई इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब मैंने अभी बताया था आपको। सर एक ही वैल्यू रहेगी, उसके क्या बाद रहेगा इंक्रीमेंट होगा सर इस 10। केस में, क्या मुझे आउटपुट आएगा और क्या कैसे वर्क करेगा ये बता दो बस, इसका बता दो बस। सर इसमें सर ए की वैल्यू 10 रहेगी, ए की वैल्यू 10 रहेगी, देन सर इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या आ गया 10, ठीक है भाई, जी सर। हो गया। ए की वैल्यू अब क्या हो चुकी है? सर ए की वैल्यू अब सर इंक्रीमेंट होगा सर, 11 हो गई है। और फिर यहाँ पे क्या है? प्लस प्लस ए। इसका मतलब सर यहाँ पे सर इंक्रीमेंट होगा तो आउटपुट क्या आएगा? सर 12। 12 आएगा। हो गया किस सर भी अब। हाफ पे 12 आएगा? सर वो इंक्रीमेंट यहाँ पे हुआ था, पहले तो 11 हुआ था सर, अब पहले इंक्रीमेंट 11 होगा हुआ तो था, 12। ठीक है, फिर सर अब इंक्रीमेंट होगा तो 12 आएगा सर, आ गया समझ में यही। इसीलिए कह रहा हूँ मैं, पहले प्रीवियस जो पढ़ा रहा हूँ, बार बार एक ही चीज बोलता हूँ भाई। मुझे ऑफलाइन का तो पता है कि हाँ भाई समझ में आ सकता है, चेहरा पढ़ सकता हूँ मैं, लेकिन मैं ऑनलाइन वालों का कुछ नहीं पढ़ सकता चेहरा। मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो,
अगर आप अपने लैपटॉप से ले रहे हो, मोबाइल से ले रहे हो, मेरे को नहीं पता फिर क्या कर रहे हो तुम। नहीं सर, लैपटॉप से ले रहा हूँ। अगर कोई भी अगर अपना लैपटॉप से ले रहा है, मोबाइल से नहीं ले रहा, तो लैपटॉप में भाई तुम बैठोगे, एक पल के लिए बैठोगे सही, मोबाइल में तुम गेम खेल रहे होंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, मैंने भी क्लास लिया ऑनलाइन। सर लैपटॉप से ले रहा हूँ। मैं आपकी बात थोड़ा ना कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ। इसीलिए भाई जो चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ ना, इसको ध्यान से समझना, पहले ही बोला था मैंने, इसीलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन थी, और कुछ नहीं भाई। तुमने मुझे आंसर बताया, मैंने कुछ नहीं करा। ऑल क्लियर? डन भाई? तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको इंक्रीमेंट में मिल सकते हैं। क्लियर? ऑल क्लियर है ना भाई? विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज गायब हो जाओगे यहां से, मैं साफ कहता हूं। या तो फिर तुम आईटी लाइन ही छोड़ दोगे, या तो फिर आपको कैसे ना कैसे ले दे के आपने जॉब ले ली, तो आप वहां पे सस्टेन नहीं कर पाओगे। गूगल में जॉब लेना भी कठिन है, वहां पे सस्टेन करना भी कठिन है, क्योंकि जिसके साथ तुम बैठे होंगे ना, पीएचडी करके बैठा होगा। तुमने जो कोड अभी करना स्टार्ट किया है, वो 10 साल पहले से कोड कर रहा है अपने एकेडमिक्स में, तो भाई तुम्हें उसके साथ कंपटीशन देखना है, इसीलिए तुम्हारी सैलरी भी उसी के हिसाब से होगी। अगर उसकी 2 लाख है तो मैं 1.5 लाख दे देंगे, थोड़ा बहुत कंपैरिजन करते हैं थोड़ा, लेकिन रहेगी उतनी। वो इसलिए रखा जाता है कि तुम उनके साथ काम कैसे कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं, जैसे तो एमएटी हो गया, कोई भी है, बल्क में हायरिंग होती है ना, बल्क में फायरिंग भी होती है, ये इसीलिए होता है। इसीलिए भाई अपनी जो भी लॉजिक बिल्डिंग है उस पे काम करना स्टार्ट कर दो, नहीं करोगे आने वाले फ्यूचर में आप खुद देख लेना। भाई चिंता ना कर, डिक्रीमेंट होने दे, उसके बाद एक क्वेश्चन और ले, तब दोनों मिक्स करके दूंगा। टेंशन ना ले भाई, क्वेश्चन भरपूर मिलेगा, तुम कितना कर सकते हो वो बता देना बस मुझे। ओके फाइन, अब बात करते हैं डिक्रीमेंट की। जैसा आपका इंक्रीमेंट होता है, एग्जैक्टली वैसा ही डिक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट का मतलब 1 प्लस करना, डिक्रीमेंट का मतलब 1 माइनस करना, ओनली 1 वैल्यू। ठीक है? और ये न्यूमेरिक के साथ वर्क करता है, पहले बता रहा हूं मैं, कहीं तुम लेके आ जाओ कोड, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ काम करेगा ये। बंद कर लो भाई माइक। सर अगर 2 वैल्यू बढ़ाने का रहेगा तो? दोबारा बोलो भाई। अगर 2 वैल्यू बढ़ाने का रहेगा तब सर? अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर आपको बोल रहा है कि मुझे एक ही वैल्यू पे काम करना है, तो मैं इसमें 2 से कैसे कर लूंगा भाई? पहला क्वेश्चन। यस। तो भाई पहले सोचा तो लिया करो यार, तुम अपने साथ साथ क्लास को भी डिस्टर्ब करोगे। तुम्हारे पास तो लैपटॉप है भाई, ट्राई कर लो भाई। फिर जब मैं पूछता हूं तब सारे शांत हो जाते हो, तब क्यों नहीं बोलते भाई? मैं लिखा a इक्वल टू में a -1, फिर मैंने लॉक किया a, आउटपुट में क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को अगर आपको करना हो तो आप कर सकते हो a माइनस माइनस। ठीक है भाई, सेम आउटपुट आपको यही मिलेगा। क्लियर? अब इसमें भी वही पार्ट, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, उन दोनों को देखते हैं। पहले मैं देखूंगा पोस्टफिक्स को, फिर देखेंगे प्रीफिक्स को। ठीक है, चलो फिर पोस्टफिक्स को देखते हैं। मैंने लिखा आपके पास लेट a इक्वल टू में 10, और उसके बाद मैंने यहां पे लिखा a माइनस माइनस, ये है पोस्टफिक्स। जब कभी भी इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो, वेरिएबल के बाद उसको यूज कर रहे हो, तो उसे कहते हैं आपका पोस्टफिक्स। पहले यूज करोगे तो प्रीफिक्स। अब मैं इसको लॉक करता हूं, आउटपुट में आपका 9 आ रहा है,
करेक्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग और आपका यहाँ पे आउटपुट में देखते हैं क्या होगा। वही चीज जो हमने ऊपर में देखी थी, अगर आप पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट यूज करो या डिक्रीमेंट यूज करो, पहले जो प्रीवियस वैल्यू होगी वही मिलेगा, देन आपका क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। तो वही चीज उसकी कॉपी कर लेता हूं मैं, इसका बस डिक्रीमेंट हटा दूंगा, इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट लगा दूंगा। क्लियर? कोई डाउट? सेम है एज इट इज, जैसा ऊपर वाला था आपके पास एग्जैक्टली वैसा ही, बस यहाँ पे एक वैल्यू कम कर रहा है। दोनों सेम तरीके से ही वर्क करते हैं। जो मैथोलॉजी है, जो वर्क करने का प्रोसेस है, जो टास्क पर करने का प्रोसेस है, वो दोनों का सेम है। बस वो आपका +1 कर रहा था, ये 1 माइनस कर रहा था। क्लियर? चलो भाई, इसके बाद हम सेमली आपका प्रीफिक्स देख लेते हैं। तो लेट ए इक्वल टू में मैंने लिखा 10, उसके बाद ए माइनस माइनस ए। प्रीफिक्स का मतलब तो ये हुआ कि आप यहाँ पे इसको पहले यूज कर रहे हो। अब मैंने लॉक किया ए, आउटपुट में 9 आएगा। अब इसको मैंने कंसोल किया डॉट लॉग, दोनों में 9 9 आएगा। क्यों आएगा? इस केस में पहले डिक्रीमेंट होगा, देन आउटपुट आएगा जो करंट वैल्यू होगी। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं आपका, लिख लीजिएगा इसको, फिर एक इंटरव्यू का क्वेश्चन हो जाएगा। भाई म्यूट कर लिया करो। तुम नहीं लिख रहे? वीडियो डाली नहीं आज में, आज फ्राइडे को डालूं है। तुम नहीं लिख रहे ना? मैं भाई हफ्ते में डालता हूँ, फिर ऐसे तुम जाके कंप्लेंट मार दो मेरी। क्योंकि मैं आज रात को गायब हो जाऊंगा ऐसे, मैं आऊंगा डायरेक्ट फ्राइडे को। तुम कुछ भी बोलो, मैं दूंगा नेटवर्क इशू। तुम बोलते ना, मैसेज डालते रहना। तो क्या हुआ, कल तो मैं था ना यहाँ पे, आज तो मेरा बहाना रहेगा, आई एम आउट ऑफ सर्विस। फिर साथ में एरिया भी जोड़ दूंगा ना, मेरे पे लैपटॉप रहेगा ना, मोबाइल मोबाइल तो रहेगा, लेकिन उसमें मैं नेट बंद कर दूंगा, एरोप्लेन मोड चालू। डन भाई। चलो फिर करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे दोनों को एक साथ जोड़ के आपको दिखाता हूँ कैसे आपको दे सकते हैं। लेट ए इक्वल टू में 10, लॉक किया, माइनस माइनस ए प्लस 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 ए, फिर उसके बाद लिख दिया मैंने प्लस ए प्लस प्लस माइनस ए माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ए प्लस ए प्लस 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 ए। आउटपुट निकाल।
फटाफट कर दे उस टाइम पे आप करो। भाई स्क्रीन से बाहर चला जाऊंगा। तो इससे बड़ा स्क्रीन नहीं है मेरा। पीछे काहे बैठते हो तुम फिर जब दिक्कत हो? कल से आगे छोड़ देना घर जगह पे। एक से मैंने बोला तो आज तक आया नहीं फिर दोबारा। आता है वो डॉट नेट का स्टूडेंट जो सोता रहता है? अब नहीं आ रहा ना? एक का आया 48, एक का आया 42। एक का 48 और 49 45। भाई 50 तुम्हारा और बढ़िया। 40 मैं ना 40 से 50 के बीच के रेंज में बहुत है, तुम अलग आए हो। और भाई लोगों कुछ और नया? 45 47 चंदन यादव। 47 47 एक साथ 3 3। तुम्हारा क्या है भाई? 53 47 क्या आया? 53 33। मतलब 50 की कैटेगरी के और 33 कैटेगरी के दो तीन ही है। नहीं 53। अच्छा 53 आपका और बढ़िया। ओके। और चलो भाई आउटपुट देखते हैं फिर आपका सॉल्यूशन देखते हैं। किस किस का आया था 47? अब देख लो भाई अपने आप में, मैथमेटिक्स में आप लूज कर गए। चलो भाई समझते हैं इसे। इसकी वैल्यू क्या होगी? ये क्या वैल्यू होगी? उसके बाद फिर क्या होगी? ये तो आपके पास क्या था? 10 हो गया ना? 10 इंक्रीमेंट का तो जाना 11 तो होगा। अब -1 होगा। उसके बाद -1 हुआ। फिर उसके बाद माइनस माइनस ए। तो कितना हो जाएगा? यहां तक आ गया। फिर आपके पास क्या आएगा? और देन हाँ 11 ठीक है। आउटपुट पे कितना आ रहा है भाई? ये हो गए कितने? 29 11। भाई नहीं आती क्या भाई? कौन बोला 14? दिक्कत है आप लोगों के साथ। 9 9 कितना होता है? अब कर लो इसे प्लस। दोबारा समझा दो। चलो भाई तुमसे ही पूछेंगे हम फिर। चलो फिर इसमें आउटपुट क्या है आपका? हाँ बिल्कुल सही। इसमें क्या है आपका आउटपुट? 10 आया। ठीक है। उसके बाद 10 आया। फिर -11। फिर फिर फिर
तुम्हारी कैलकुलेशन में दिक्कत है। क्लियर भाई ऑनलाइन में सबको? यस सर। तो इस तरीके के आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप बता दोगे, चाहे आपको सबने आप सब कुछ देख लिया कर लिया, कैलकुलेट करना नहीं आया, तो भी आपका फॉल्ट है। तब तो फिर आपको बच्चों से पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल मिलता है, बस देखता रहेगा तुम्हें, वो 10 मिनट तक चुपचाप रहेगा। क्लियर? तो इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और इससे ज्यादा पूछे जाते भी। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे वो, ताकि आपको इसकी नॉलेज है कि नहीं। अब ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि यही आपका लॉजिक बिल्डिंग में भी काम आता है। इस चीज को आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, आने वाली क्लास में आप बहुत ज्यादा इसको देखोगे। क्लियर? कोई और डाउट किसी को भाई? तो ये था आपका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर और दे दो, और चाहिए? नेट से ढूंढ लेना भाई फिर, सबसे बढ़िया। और अगर आपको लगता हो कि जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन चाहिए आपको, आपका मन नहीं भरता, यहाँ लिखो जेएस प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, पूरा आपको मिल जाएगा कैटेगरी वाइज। तकरीबन इसमें 1000 के आसपास क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जितना मन करे उतना यूज पढ़ लो, प्रैक्टिस करना है प्रैक्टिस कर लो। क्लियर? इससे आपकी लॉजिक बिल्डिंग तो तगड़ी हो ही जाएगी, जावास्क्रिप्ट में कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आपको जावास्क्रिप्ट में कभी दिक्कत नहीं आएगी तो आपको रिएक्ट में कभी इशू नहीं आएगा, एंगुलर में कभी इशू नहीं आएगा, व्यू में कभी इशू नहीं आएगा, इवन तो नोड में भी कभी इशू नहीं आएगा। क्योंकि नोड पूरा डिपेंडेंट है जेएस पे, जिसको जेएस आता है उसे नोड आता है। क्योंकि नोड के इंटरव्यू में बस क्या पूछा जाता है, जेएस प्लस एक इवेंट लूप, थोड़ा बहुत डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस, बाकी तो पता है कर ही लेगा वो। 8 घंटे किसी टेक्नोलॉजी में दोगे, 1 घंटे एक दिन में, तो भाई तुम 1 महीने के अंदर उसमें भाई अपनी महारत हासिल कर लोगे। सिंपल सी बात है, इतना तो पढ़ ही लोगे, जितना आपको जरूरत है कंपनी को इतना तो कर ही लोगे। क्योंकि आपका सीनियर आपसे पूछता रहेगा, जिस दिन आपने ऊपर नीचे करा उस दिन आपकी दिहाड़ी गई। मैं दिहाड़ी इसलिए बोलता हूँ भाई, तुम बेलदारी हो, बस फावड़ा की जगह तुम्हारे पास लैपटॉप रहेगा या डेस्कटॉप रहेगा। अगर यकीन नहीं होता, सिकंदरपुर है ना एक, वहां पे जाके देखना, या फिर नोएडा सेक्टर 63 में या 18 में देखना, ये सारे जो भागते हुए मिलेंगे सारे आईटी वाले हैं। और 5 मिनट लेट हुए तो भाई तुम्हारी लंका लगा देंगे कंपनी वाले। उनके रूल्स होते हैं, 5 मिनट के बाद अगर लेट हुए तो तुम्हारी आधे दिन की दिहाड़ी गई। बस, फिर जाओ मत, आधे घंटे आधे आधे दिन के बाद जाना, बोल देना कि सर लेट हो गया था, फिर वो पूरी काट देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, कुछ रह तो नहीं गया आपका? देख लेता हूं एक बार मैं। हाँ, टॉपिक डाल लीजिए असाइनमेंट ऑपरेटर और इसको लिख लीजिएगा। डन? ऑनलाइन में सबने लिख लिया?
Yes, sir. ओके फाइन। अब हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। क्या होता है जब कभी भी आप किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू आप डालते हो तो आप क्या यूज करते हो? इक्वल टू। उस इक्वल टू को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसकी मदद से आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो। एज सिंपल एज दैट, यही काम है इसका। मैंने लिखा आपके पास लेट ए इक्वल टू में 10। जो ये आपका इक्वल टू है ना, इसी को हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस होती है, बेसिकली सेकंड पोजीशन पे होता है, सबसे लीस्ट सेकंड पे होता है। दूसरा केस, इसके बाद जो भी आप कोड लिखोगे, जो भी आप लिखोगे, पहले उसकी वैल्यू इवैल्यूएट की जाती है। ठीक है भाई। देन जो फाइनल रिजल्ट आता है वो फिर इसके बाद जो आप वेरिएबल बना रहे हो, जिसके अंदर इसको वैल्यू को असाइन कर रहे हो, उसमें डाला जाता है। इंटरनली तो भाई मेमोरी मिलती है, मेमोरी मिलने के बाद उसका एड्रेस होता है, उसको ये वेरिएबल पॉइंट करता है, राइट। तो जो पॉइंटिंग करने के लिए भी तो वैल्यू असाइन हो रही है, तो उस चीज के लिए हम इक्वल टू को यूज करते हैं। एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू ऑपरेटर। जो इक्वल टू ऑपरेटर होता है उसका काम होता है वैल्यू को असाइन करना। ठीक है भाई। डबल इक्वल टू बाद में बताऊंगा। ठीक है भाई, क्लियर। तो ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चन भी है, और बहुत सारी जगह पे जब आपको कोड में आपका विजुअलाइजेशन के लिए आपको एक कोड दिया जाएगा, बोला जाएगा कि भाई आउटपुट बताओ, तो जब कभी भी ए इक्वल टू में 10 दे रहे हैं तो वैल्यू असाइन हो रही है, ये हमेशा याद रखिएगा। क्लियर। अब मैं इसको लॉक करता हूं, आपके पास यहाँ पे ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर। तो इसका काम ओनली वैल्यू को असाइन करने में मदद करना है, और कुछ भी काम ये नहीं करता। इसमें जब कभी भी आप इसको देखोगे तो बाद वाला कोड पहले उसके अंदर जो भी हो, अभी तो डायरेक्ट वैल्यू लिखी मैंने, हो सकता है कल को आप इसमें कैलकुलेशन करो। एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा आपका 10 मल्टीप्लाई बाय 20, तो इस केस में क्या होगा? इक्वल टू के बाद जो भी आपके पास लिखा हुआ है, पहले उसकी पूरी वैल्यू इवैल्यूएट की जाएगी। 10 मल्टीप्लाई बाय 20 जो भी आंसर आएगा, उसका जो आउटपुट आएगा, लास्ट फाइनल आउटपुट, चाहे नॉट अ नंबर क्यों ना आए, ठीक है, कुछ भी आए, जो आपका फाइनल आउटपुट आएगा वो ए में असाइन कर दिया जाएगा। अगर आपने वैलिड तरीके से सिंटैक्स लिखा है तो आपको एरर नहीं मिलेगा। अगर आपने वैलिड तरीके से सिंटैक्स नहीं लिखा है तो एरर मिल जाएगा। यहां एरर आएगा ना? क्लियर? कोई डाउट? तो हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी आप ए इक्वल टू में 10 लिखते हो तो इक्वल टू के बाद वाली वैल्यू प्रॉपरली इवैल्यूएट की जाती है। जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो फिर ए में असाइन किया जाएगा या फिर कोई वेरिएबल में असाइन किया जाएगा। बिहाइंड द सीन्स आपको पता ही है कैसे वर्क करता है। क्लियर? कोई डाउट? ऑनलाइन में क्लियर है भाई? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? यस सर। ओके। अब इन सबको भी हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। इनका भी काम है वैल्यू असाइन करना, इन सब का भी काम है। तो क्या है बेसिकली, इसको यूज कहां करते हैं? क्योंकि इसका तो यूज केस हम पढ़ते हुए आए हैं, राइट। अब इसका कहां यूज केस होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले प्लस इक्वल टू है, मैं लिखा लेट ए इक्वल टू में 10 और लेट बी इक्वल टू में आपका 10 लेट से। मुझे क्या करना है? ए और बी की वैल्यू को प्लस करके ए में रीअसाइन करना है। मतलब ए इक्वल टू में ए प्लस बी, इस तरीके से मुझे कोड लिखना है। मतलब ए और बी की वैल्यू प्लस करके मुझे ए में ही असाइन करना है। तो इसमें क्या होगा, क्योंकि बाद है, ये बाद में है,
तो पहले इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और इसकी वैल्यू क्या रहेगी 10 और फिर उसके बाद जो भी आउटपुट आएगा 20 वो ए में रीअसाइन कर दिया आपने, मतलब वैल्यू को ओवरराइट कर दिया आपने, ये समझ लो, री इनिशियलाइज कर दिया। क्लियर? अगर आपको इसी चीज को करना हो, ए और बी की वैल्यू प्लस करी और ए में ही असाइन कर दिया, करना हो तो आप इसकी जगह पे प्लस इक्वल टू को भी लिख सकते हो। अब वो कैसे? आपको बस ये करना है, इसको क्लोज किया मैंने, आपको लिखना ए प्लस इक्वल टू बी, ये सेम आउटपुट देगा जो आपको ये दे रहा था। मैंने इसको लॉक किया, ए 20 आ गया। क्लियर भाई? तो जो काम आपका ये कर रहा था एग्जैक्टली वही काम आपका ये भी कर रहा है। ये तब यूज कीजिएगा, मान लीजिए आपके पास एक वेरी ए है और यहाँ पे ए प्लस बी कर रहे हो, ऐसा ना हो आप यहाँ पे बी प्लस सी कर रहे हो, तब ये वर्क नहीं करेगा। ये इस सिंटैक्स पे वर्क करेगा, मतलब पहली वैल्यू ए होनी चाहिए जो जिसके अंदर वैल्यू असाइन कर रहे हो, उसके बाद वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, सी हो सकती है, डी हो सकती है, जो भी होना वो हो सकती है, बट आपके पास ये पहला होना चाहिए। ठीक है? ये तभी वर्क करेगा, तभी हम इसको यूज करते हैं। और इस तरीके के सिंटैक्स को हम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी कहते हैं। शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोलना है, जो बोलना है बोल सकते हो। क्लियर? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? यस सर। अब इसको मैं कॉपी करता हूं, यस सर। बाद में लिख लेना, बस एक को लिख लेना, अभी देख लो। बस मुझे माइनस करना हो तो यहां पे लिख दूंगा बस माइनस, तो 10 माइनस सॉरी ए माइनस बी कितना हो जाएगा 0, और ए में री इनिशियलाइज हो जाएगा तो 0 आएगा आंसर 0। नेक्स्ट आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई, और यहां पे लिख दो मल्टीप्लाई, यहां पे लिख दो मल्टीप्लाई। अब क्या होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100, और ए में क्या हो जाएगा री इनिशियलाइज, पहले 10 था, अब क्या हो जाएगा 100। आउटपुट नहीं लिखा गया? ठीक है भाई, उस पे वर्क नहीं करेगा, जो आप सोच रहे हो अबे उस पे वर्क नहीं करेगा। ये हमेशा दो वैल्यूज के लिए, दो वेरिएबल के लिए यूज होता है। उसके बाद आपका ये डिवाइड, फिर आपका डिवाइड, आंसर क्या आएगा? और अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूं तो क्या आंसर क्या आएगा, या 15 लगा दो तो आंसर क्या आएगा 1.5। 15 क्यों कह रहा था भाई? अच्छा, टंग स्पिल गया, स्प्लिट कर गया। सर हाँ बोलो। जब आप ये इक्वल्स ए मल्टीप्लाई इक्वल बी कर रहे हैं, तो कमेंट में जो आप ये लिख रहे हैं, तो कमेंट का तो कोई वही नहीं होता है ना। वो बता रहा हूं भाई इसका मतलब क्या है। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे मेरा मॉडुलस, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। इसी दुनिया में हो कि कौन सा वाला फूक क्या है ये बता दो फिर। उत्तराखंड वाला है हिमाचल वाला? इसमें आंसर क्या आएगा 100। कौन बोला 100? ठीक है, क्लियर? एक्सपोनेंशियल था भाई, उस तरीके से वर्क कर रहा है। क्लियर? तो बस इसको एक को लिख लो, बाकी तो एज इट इज कॉपी पेस्ट ही है, तो इसको लिख लो बस।
डन भाई, लिख लिया सबने? कोई ऐसा उसने ना लिखा हो अभी तक? भाई लिखते रहे ना, फिर बाद में पूछता भी हूं मैं। डन सर। पहले ही बता रहा हूं, फिर बाद में मत बोलना सर मुझे पता नहीं था। तो ये था आपके पास शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर बोल लो या असाइनमेंट ऑपरेटर बोल लो, सेम है। ठीक है भाई, जब कभी भी आपको ऐसा लगे तो आप इसकी जगह ऐसा लिख दो, ये आपकी कोडिंग को निखारेगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा आपको कोड मिल रहा है उसके भी आप पे करोगे तो आपका फायदा ज्यादा होगा। आपका जूनियर और आपका सीनियर हमेशा आपकी इज्जत करेगा, वरना फिर सुनाने में टाइम नहीं लगाएगा सीनियर। जूनियर तो सामने कुछ नहीं बोलेगा, पीठ पीछे बहुत कुछ बोलेगा, याद रखना। शांत हो जाओ भाई, कितनी बातें करते हो भाई, बाहर कर लिया करो। कोई और नहीं है क्या लाइफ में, किन्हीं से बातें करते रहते हो? सारी बातें यहीं करोगे क्या? कुछ उनके लिए भी छोड़ दो। इसको लिख लो कंपैरिजन ऑपरेटर। लिख लिया भाई? सर थोड़ा रुक जाइए। बिल्कुल भाई, पूरा टाइम लो। डन सर। ये चलो फिर, जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है इसका बेसिकली जितने भी आप यहाँ पे पढ़ोगे टर्नरी को छोड़ के, आता वो भी आपका कंपैरिजन में ही आता है। टर्नरी को छोड़ के बाकी जितने भी आपको ऊपर मिलेंगे उन सब का मेन काम होता है दो वैल्यू को कंपेयर करना। अब ये मत बोलना तीन वैल्यू, दो वैल्यू। ठीक है भाई, अगर आपको दो किसी वैल्यू को कंपेयर करना हो, किसी भी दो वैल्यू को,
तो आप इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज कर सकते हो। याद रखिएगा, कंपैरिजन ऑपरेटर रिटर्न करता बूलियन, या तो ट्रू या तो फॉल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आप उसे नंबर में कन्वर्ट करोगे तो 1 और 0। क्लियर? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास है इक्वल टू। अगर आपके पास दो वैल्यू है और दोनों को चेक करना है आपको कि दोनों सेम है कि नहीं, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूं, ओनली वैल्यू की, ना मैं डेटा टाइप की बात कर रहा हूं, मैं किसी चीज की बात नहीं कर रहा हूं, ओनली वैल्यू की बात कर रहा हूं। अगर आपको चेक करना हो दो वैल्यू सेम है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, उस केस में आप इसको यूज करोगे कंपैरिजन ऑपरेटर में, इक्वल टू को। लिखा मैंने, लेट ए इक्वल टू में 10, लेट बी इक्वल टू में 10, लॉक किया मैंने ए डबल इक्वल टू बी। जब कभी भी आप इक्वल टू चेक करने की कोशिश कर रहे हो एज अ प्रोग्रामिंग में, तो आप यहां पे 2 बार इक्वल टू लिखोगे। ठीक है? तो जो मैंने आपको पूछा था ना असाइनमेंट में, पहला वहां पे तो वैल्यू असाइन करने में मदद करता है, यहां पे वैल्यू को कंपेयर करने में मदद करता है कि वैल्यू बराबर है कि नहीं। क्लियर? कोई डाउट? तो यहां पे आप अगर अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो आपको रिटर्न मिलेगा ट्रू। अगर वैल्यू बराबर नहीं होंगी तो रिटर्न मिलेगा फॉल्स। चेक करते हैं। अभी वैल्यू बराबर थी तो ट्रू आ गया, बट अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर दूं तो अब तो बराबर नहीं है, तो अब मिलेगा फॉल्स। ठीक है भाई? क्लियर है यहां तक? अब इसमें एक और केस, दोनों वैल्यू बराबर है, इसको बना दिया मैंने स्ट्रिंग। ठीक है भाई? अब भी आउटपुट देखोगे ट्रू ही आएगा। जब कभी भी आप डबल इक्वल टू के साथ काम करते हो तो उस केस में भाई माइक म्यूट कर लेना। जब कभी भी आप डबल इक्वल टू के साथ काम करोगे तो ये वैल्यू चेक करता है, स्ट्रिंग के अंदर की वैल्यू क्या है, और जो आपके पास जो नंबर है उसको भी चेक करेगा। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स। यहां पे डेटा टाइप का कोई रोल नहीं होता, ये ओनली वैल्यू चेक करता है। क्लियर? इसलिए जब कभी भी आप कोड करो तो आपके सीनियर ने, आपके जूनियर ने, इवन दो आप खुद भी ट्रिपल इक्वल टू या किसी और चीज को यूज करना चाहोगे, ठीक है भाई, ना कि इसकी जगह पे। तो ये आपको ओनली वैल्यू चेक करने में मदद करता है। अगर आपको लगता है कि मुझे वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करना है, उस केस में यूज करोगे आप ट्रिपल इक्वल टू को। दोनों का काम सेम है, बराबर चेक करना, वैल्यूज को बराबर चेक करना कि बराबर है कि नहीं। बस ट्रिपल इक्वल टू में ये फायदा है कि ये आपका क्या करेगा, डेटा टाइप भी चेक करेगा। ऊपर वाला ओनली डेटा चेक कर रहा था भाई, नीचे वाला आपका डेटा टाइप भी चेक करेगा। ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ये क्या आ रहा था, ट्रू, यहां पे आएगा फॉल्स। जब तक कि दोनों डेटा टाइप सेम ना हो और दोनों वैल्यू सेम ना हो तब तक आपको वैल्यू ट्रू नहीं मिलने वाली, मतलब आउटपुट में ट्रू नहीं मिलने वाला। क्या बात कर दी तुमने, 0 और 1 कब रिटर्न करता है? सही बोल रहे हो भाई आप, बेहतरीन, सही बोल रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ही बोल रहा हूं, मैंने करवाया था। अब बोलो कहां पे करवाया था? बस, तो यहां क्या रिटर्न कर रहा है, बूलियन रिटर्न करेगा, और बूलियन में ट्रू फॉल्स होता है, 1 0 तो होता नहीं है। एक ही चीज को बार बार क्यों पूछते हो भाई? क्लियर है भाई? जिस दिन मैं पूछूंगा ना उस दिन बोलना भाई, फिर अभी नहीं, बस लूप खत्म हो जाने दो। क्लियर? तो अगर आपको वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप
भी चेक करना हो कि दोनों बराबर है कि नहीं, वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी, तो आप ट्रिपल इक्वल टू को यूज करोगे। क्लियर है? ऑनलाइन में क्लियर है भाई? ये ओनली वैल्यू चेक करने में मदद करेगा, ठीक है भाई, और ये आपका वैल्यू के साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करने में मदद करेगा। इसीलिए बहुत सारे प्रोग्रामर्स, इवन दो मैं भी खुद भी, मैं इसको रेकमेंड नहीं करता, मैं इसको ही लिखता हूं, ठीक है, मैं कभी भी उसको यूज नहीं करता। और जब आप रिएक्ट पढ़ोगे या एंगुलर पढ़ोगे या व्यू पढ़ोगे तो आप में वार्निंग मिल जाती है, डबल इक्वल टू को छोड़ के ट्रिपल इक्वल टू यूज करो, क्योंकि आप फिर वहां पे क्या है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पता है क्या है, जावास्क्रिप्ट बहुत बेकार लैंग्वेज भी है। जो कोड आपका बढ़िया चल रहा है वो क्लाइंट में फट रहा होगा, तो क्लाइंट बोलेगा मेरे सिस्टम में तो खराब हो रहा है, फिर लड़ते रहना। अगर आपका जावा है बैकएंड में, .NET स्ट्रिक्टली टाइप लैंग्वेजेस है, उसमें ये सारे एरर आने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या है, जब मन करे कोई भी वैल्यू पास कर दो किसी भी वेरिएबल के अंदर, ये इसका नुकसान है। क्लियर? कोई डाउट भाई? तो ये था आपका इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू। डबल इक्वल टू और ट्रिपल इक्वल टू नहीं, डबल इक्वल टू वैल्यू चेक होता है, ट्रिपल इक्वल वैल्यू प्लस डेटा टाइप दोनों चेक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू। अगर आपको चेक करना हो कि दो वैल्यू बराबर नहीं है तो रिटर्न मिल जाए मुझे ट्रू, तो आप यूज करोगे नॉट इक्वल टू। ठीक है भाई, ये इक्वल टू का उल्टा है। जो इक्वल टू था ना आपके डबल इक्वल टू वाला, इसका उल्टा है, ये ऑपोजिट है। जब वैल्यू बराबर नहीं होंगी, वैल्यू बराबर नहीं होंगी तब ये आपको ट्रू देगा, और जब वैल्यू बराबर होंगी तब ये आपको फॉल्स देगा। ठीक है, ऑपोजिट है इस ऊपर वाले का। लेट ए इक्वल टू में 10, लेट बी इक्वल टू में भी आपका 10। उसके बाद मैंने लॉक किया यहां पे ए एस्केलेशन मार्क नॉट के लिए इक्वल टू आपका बी। इसको देखेंगे, अभी दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है, आउटपुट आएगा आपका फॉल्स। बट अगर मैं इसको अलग कर दूं क्या आएगा, ट्रू। अगर आपको उल्टा करना हो इक्वल टू का तो आप इसको यूज कर सकते हो। क्लियर? कोई डाउट? किसी कुछ पूछना हो भाई? क्लियर है? इसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं? देखो, इक्वल टू को तब यूज करते हैं कि मान लो आपको क्या करना था, किसी एरे में से कोई वैल्यू चेक करनी थी कि ये वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं, तो आप डबल इक्वल टू को यूज कीजिए या ट्रिपल इक्वल टू को यूज कीजिए। आपको क्या करना है, एक एरे में से बस उस वैल्यू को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू प्रिंट हो जाए, तो उसके लिए आप नॉट इक्वल टू लगा सकते हो। ठीक है, वहां पे वर्क कर जाए। इसमें भी वही हैक है कि भाई वैल्यू तो आपकी सेम है, ठीक है, टाइप चेंज करूं तो आउटपुट तो ट्रू आना चाहिए ना। अब ये भी वही रिटर्न करता है जो आपका डबल इक्वल टू है, तो उसी का ऑल्टरनेटिव है। तो ये हमेशा वैल्यू चेक करता है। अगर आपको वैल्यू के साथ साथ टाइप को भी चेक करना हो तो आप यूज कीजिए आपका नॉट इक्वल टू इक्वल टू, दो बार। ये आपका वैल्यू प्लस डेटा टाइप दोनों चेक करेगा। इस केस में आएगा ट्रू, ये दोनों बराबर है। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर? अगर दोनों वैल्यू बराबर होंगी, टाइप भी बराबर होगा तो फॉल्स। क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर भाई? इसको यस लिखने सर। की जरूरत नहीं है, आपको मैंने पहले डेट वो लिखवा रखे हैं, उसको आप पढ़ सकते हो, बस देख लो उसे। अब इसके बाद सिनेरियो ये है, मान लो कि मुझे क्या करना हो, ए को चेक करना है कि ए बड़ा है कि नहीं बी से, ग्रेटर देन, बड़ी वैल्यू है कि नहीं। उस केस में आप यहां पे यूज कर सकते हो
ग्रेटर देन सिंबल, मैं लिख गया log a ग्रेटर देन b। इस केस में याद रखिएगा, अगर a की वैल्यू b से बड़ी नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर a की वैल्यू b से बराबर भी है तो भी क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। बस एक केस है जब ये आपका ट्रू रिटर्न करेगा, जब a की वैल्यू b से बराबर होगी। ठीक है भाई, ये आपकी सॉरी बड़ी होगी, ये 9 हो गया ऐसे सॉरी। तो यहाँ पे a की वैल्यू बड़ी है और b की वैल्यू छोटी है, इस केस में ये आपको रिटर्न करेगा ट्रू। बाकी दोनों केस चाहे बराबर हो चाहे छोटी हो, फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर? सेव किया, फॉल्स आ रहा है, मैंने इसको छोटा लिख दिया तो भी फॉल्स आ रहा है। मैं अगर इसकी वैल्यू बड़ी कर दूं तो आपका ट्रू आएगा। दो केस में फॉल्स, एक केस में ट्रू। क्लियर है? कोई डाउट भाई? चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट है कि मुझे चेक करना हो a की वैल्यू b से छोटी हो है कि नहीं, बस उस केस के लिए, लेस देन के लिए। तो इसका यूज करूंगा इस वाले सिंबल को, ठीक है, लेस देन सिंबल। और उसके बाद यहां पे चेक किया जाएगा a की वैल्यू b से छोटी है कि नहीं। अगर a की वैल्यू b से छोटी होगी तो ही आपको ट्रू रिटर्न करेगा, चाहे बराबर हो चाहे बड़ी हो वैल्यू, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये रिटर्न करेगा फॉल्स क्योंकि a की वैल्यू 11 है और b की वैल्यू 10 है। a की वैल्यू बड़ी है इस केस में, तो आपको रिटर्न करेगा फॉल्स। और अगर मैंने बराबर भी कर दिया तो भी फॉल्स, और अगर मैं यहां पे लिख देता हूं 9 तो आपका ट्रू। क्लियर भाई? कोई डाउट? अब सिचुएशन ये है मेरे पास कि मुझे अगर कोई एक मतलब a और b आपके पास दो वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यूज आपने असाइन करी है। अगर मुझे a की वैल्यू b से बड़ी है तो भी ट्रू मिल जाए और बराबर है तो भी ट्रू मिल जाए, तो उस केस में आप यूज करोगे ग्रेटर देन या इक्वल टू सिंबल। उसमें क्या करना है, बस सिंपल सा यहां पे लगाना है इक्वल टू। ठीक है भाई? अब अगर बड़ी है वैल्यू तो ट्रू, अगर आपके पास दोनों बराबर है वैल्यू तो ट्रू, अगर वैल्यू छोटी होगी तो इस केस में आएगा फॉल्स। ऊपर वाले में क्या था, दो में फॉल्स एक में ट्रू हो रहा था, यहाँ पे दो में ट्रू एक में फॉल्स होगा। क्लियर? कोई डाउट भाई किसी को? लास्ट वैसे ही आपका लेस देन के लिए भी है, या तो बराबर हो या तो छोटी वैल्यू हो तो ट्रू आए, बड़ी वैल्यू हो तो फॉल्स आए। तो मैंने इसे कॉपी किया, कमेंटेड, इसमें इस तरीके से। ठीक है, बस करना क्या है, अब इसमें क्या करेगा, देखेगा a की वैल्यू b से बराबर है कि नहीं है। बराबर है, ट्रू। अगर आपने यहां पे देखा छोटी वैल्यू है तो ट्रू, लेकिन अगर वैल्यू बड़ी हो जाए तो फॉल्स। क्लियर? कोई डाउट नहीं? यहां तक क्लियर है सबको? चलो फिर अब एक इंटरव्यू का क्वेश्चन। लेट a इक्वल टू में आपके पास a है, लेट b इक्वल टू में आपके पास कैपिटल में आपका b है, या फिर कैपिटल में a, ऐसे लिख लेते हैं। लॉक किया, जो a है इक्वल टू b है। क्यों? डेटा है वैल्यू है वो स्मॉल हो गया, ए में स्मॉल है, बी में कैपिटल में आस्क का वैल्यू वैल्यू सेम नहीं है सर। तो ट्रू हो जाएगा उसमें, दोनों एक ही नाम है। अगर ऐसा होगा, इसकी वैल्यू 97, इसकी वैल्यू 97 है, इसीलिए ट्रू होंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो इसकी वैल्यू है 65 और इसकी वैल्यू है 97, फॉल्स। अब मैं ऐसे लिखूं
और यहाँ पे लिख देता हूं आपके पास ए, क्या आएगा? फॉल्स। और अगर मैंने यहाँ पे ए लिख दिया तो ट्रू, क्योंकि 97 माइनस और आपका 65, ये याद रखिएगा। जब आप नॉर्मली वेरिएबल कोई भी वैल्यू के साथ जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो स्ट्रिंग होता है अगर आपको उसको इस तरीके से लिखोगे तो वो आस्काई वैल्यू को चेक करता है। ठीक है, मान लो आपके पास दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आपके पास कैरेक्टर्स भी हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्सिक कैरेक्टर को चेक करता है। अगर दोनों सेम होंगे तो नेक्स्ट कैरेक्टर को चेक किया जाएगा, अगर उसी में डिफरेंट मिल गया तो वहीं से रिटर्न हो जाता है, ट्रू या फॉल्स। क्लियर? कोई डाउट भाई? टर्नरी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए फिलहाल इतना है। कोई डाउट, किसी कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। किसी कुछ पूछना है भाई? ऑनलाइन में किसी कुछ पूछना है? यस सर। पूछो भाई। सर जैसे हम सर वो प्लस प्लस इंक्रीमेंट में करना होता है, जैसे हमको प्लस प्लस करने के बाद एक ही इंक्रीमेंट होता है, और अगर हम दो दो इंक्रीमेंट करवाना चाहें तो सर तो ये मैं क्या कर रहा था भाई, जैसे टू टू और जैसे सर +1 ही होता है ना, जैसे +2 करना है, 2 प्लस प्लस करना है तो नहीं हो पाएगा, दो बार लिखो फिर, ये एक टाइम पे एक ही बार करता है। ओके सर, यही कंफर्म कर। थैंक यू सर। सर दो बार अगर लिखेंगे तो वहां पे कॉमा देना पड़ेगा या फिर लगातार लिख सकते हैं? लगातार लिखोगे तो आपको वहां देना पड़ेगा ना सेमीकोलन। टास्क के बारे में बताओगे नहीं तुम? स्टेटमेंट के बारे में नहीं पढ़ा था क्या? एक लाइन पे एक ही स्टेटमेंट लिखते हैं, अगर आपको सेमीकोलन नहीं देना तो, अगर आपको एक साथ दो ठीक स्टेटमेंट को लिखना है तो है, आपको ओके सर, ओके सर, सेमीकोलन देना पड़ेगा। समझ। सर एक क्वेश्चन है सर। पूछो भाई। सर आपने जो उसमें इन पोस्ट और प्री जो बताया था सर, उसमें तो सिर्फ आपने मतलब कंसोल में बताया था सर। सर तो उसमें जैसे कि हम रीडिफाइन करके सर ऐसा लिखना चाहें तो हो सकता है सर, ऐसे लिख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, बाद में आ जाना, मैं थोड़ा रिमूव करूंगा, बोलना पड़ता है। दोबारा क्वेश्चन पूछना है अपना। सर जैसे कि आपने जो प्री और पोस्ट जो पढ़ाया था सर, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का, तो सर आपने सर कंसोल में सर उसको टाइप करके बताया था सर, तो क्या हम रीडिफाइन करके उसको मतलब ये कर सकते हैं सर? भाई रीडिफाइन करोगे तो भाई पहले प्रीवियस वाली वैल्यू हट जाएगी। रीडिफाइन कर सकते हो, लेकिन रीडिफाइन के बाद आपको लिखना पड़ेगा, और अगर रीडिफाइन बाद में कर रहे हो तो जो लास्ट में लिखा होगा वो वैल्यू आएगी। जैसे कि सर लेट ए इक्वल टू मैंने 10 लिया, और उसके बाद से जैसे कि फिर ए इक्वल टू ए प्लस प्लस मैंने कर दिया सर, ए और इक्वल फिर टू ए मतलब मैं, प्लस प्लस, ठीक है। हाँ जी सर, तो फिर मैं अगर कंसोल में जा करके सर उसको प्रिंट कराऊंगा तो वैल्यू तो सर वो जो मेरा वो जो वैल्यू था, जो प्रीवियस आउटपुट था, वो तो शो नहीं करेगा ना सर? वो तो लो भाई, मतलब तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ, जो रुको जरा। लेट ए इक्वल टू में 10, ठीक है, पहले इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, क्या आ रहा है आउटपुट? 10 ही आ रहा है सर। क्यों आ रहा है, जरा एक्सप्लेन करो इसे फिर। सर क्योंकि हमने ए का वैल्यू जो है मतलब ए प्लस प्लस का वैल्यू असाइन कर दिया सर इसमें, ए में। ए प्लस प्लस की वैल्यू असाइन कर दी। हाँ सर, तो जैसे कि ये बाद में मतलब पोस्ट है ना, तो सर तो ये बाद में मतलब ये करेगा दोबारा, हम जब ये प्रिंट कराएंगे तो फिर सर ये शो करेगा। गलत बोल रहे हो भाई। मैं बोलूँ सर? अब क्या बोलोगे भाई, मैं इससे पूछ रहा था, मुझे पता तुम्हें बता ही दोगे भाई। तुमने जब मैं पढ़ा रहा था ना भाई, तब तुमने ढंग से नहीं पढ़ा था। आई एम सॉरी इसके लिए। इस टाइम पे जो ए की वैल्यू, ए प्लस प्लस का मतलब होता है कि पहले प्रीवियस वैल्यू को असाइन कर देगा ये।
हाँ नहीं सर, इंक्रीमेंट वही वही बोला था सर। आउटपुट रखेगा, देन इंक्रीमेंट करेगा। तो दो टास्क तो कर परफॉर्म होने के बाद ए में असाइन होगी ना वैल्यू। हाँ नहीं नहीं सर, सॉरी तो सर। पहले और 10 ही आ गया। हाँ 10 जी। इसीलिए भाई तुमने सही से नहीं पढ़ रहे हो, और ये तुम्हारा ड्रॉबैक है। अभी दिक्कत नहीं होगी, जेएस का मिड पे जाते गायब हो जाओगे आप। या तो भाई ढंग से थोड़ा जो भी मैं बता रहा हूँ उसे कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ लो, अदरवाइज भाई मैं स्पीचलेस हूँ। ओके, और कोई डाउट भाई किसी को? रोहित दोबारा ज्वाइन कर लेना।